देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल प्लाजा पर भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे अहिर समाज के लोगों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। यही कारण है कि धरने में शामिल लोगों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बता दें कि संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के आह्वान पर बीते 8 महीनों से धरना दे रहे अहिर समाज के लोगों ने अब दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। आने वाले 23 सितंबर को देश भर से अहिर समाज के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को दोहराएंगे। इसके लिए समाज के लोगों द्वारा बकायदा अहिर रेजिमेंट अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है, जो कि लोगों को दिल्ली पहुंचने का निमंत्रण दे रही है। खेड़की दोला टोल प्लाजा पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांवल राम यादव ने कहा कि अहिर रेजिमेंट को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली में एक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पूरे देश के अहिर समाज के लोगों को इस महाकुंभ में एकत्रित किया जाएगा। हमें बड़ा फक्र है कि हम हमारे यादव समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की जंग का कुरुक्षेत्र मैदान खेड़की दोला के अंदर संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी ने हमें निर्देश दिया कि हम यादव समाज का एक महाकुंभ बुलाना चाह रहे हैं, एक महापंचायत बुलाना चाह रहे हैं और 23 सितंबर को पूरे देश से यादव समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में टीम बना करके, जैसे हम जयपुर से चलकर हरियाणा और दिल्ली में जा रहे हैं, उसी तरह से अलग प्रदेशों के अंदर भी अलग टीमें बना करके पूरे देश के यादव समाज के लोगों को इस महाकुंभ में बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। और ऐसा अप्रत्याशित, ऐसा अलौकिक एक दृश्य देखने को दिल्ली के अंदर मिलेगा जो आज दिन तक के इतिहास में नहीं मिला है। वहीं संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मनोज यादव ने कहा कि अहिर रेजिमेंट अधिकार यात्रा जयपुर से शुरू हुई थी। इस यात्रा ने राजस्थान प्रदेश के अहिर बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा करते हुए 14 सितंबर को हरियाणा में प्रवेश किया था। दक्षिण हरियाणा के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए यात्रा का आज 9वां दिन है। वहीं उन्होंने समाज के लोगों से आगामी 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। आज हमारी यात्रा का 9वां दिन है और आज हम गुड़गांव में घुसे हैं और अभी माणेसर सिकों पर खेड़की करते हुए हम रामपुरा, नारपुर, नवादा, नखड़ोला, कांकरोला, भांगरोला होते हुए फर्रुखनगर होते हुए आज हमारा यात्रा का समापन आज झज्जर होगा। और ये यात्रा का मकसद यही है कि जो हमारी जो कौम है, जो हमारा यादव समाज इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं वो समाज अपनी शक्ति को थोड़ा भूल गया है। उस शक्ति को जगाने के लिए, उनको कहने के लिए कि आप इस देश में 26 करोड़ हो। पहले हमारे पास कोई नेतृत्व नहीं था, लेकिन अब हमें माननीय योगेंद्र यादव के रूप में एक नेतृत्व मिला है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के यादव को एक करने का काम करेगा। 23 सितंबर को एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर होने जा रहा है, जिसमें देश के तमाम प्रदेशों से वहाँ यादव इकट्ठे होंगे। तमाम यादव के संगठन वहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम हमारे साथी पहुँचेंगे, तमाम जितने भी हम अधिकार 3 प्रदेशों में करके आए हैं, तमाम हमें आश्वासन मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ संख्या हम पहुँचेंगे और हमारे हक और अपनी मांग, जो मान सम्मान स्वाभिमान की मांग है, उसको हम लेकर रहेंगे। साथ ही संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के संस्थापक अरुण यादव ने बताया कि आने वाली 23 सितंबर को संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा और परमवीर चक्र योगेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे देश के अहिर समाज के 26 करोड़ अहिर दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। जो मांग हमारी तकरीबन 30-40 साल पुरानी मांग है और जिसको लेकर नियंत्रण 2018 से ये पूरी कमेटी यहाँ संघर्ष कर रही है और तब भी हमने 17 नवंबर को जाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोग्राम कर पूरे सरकार को चेताने का कार्य किया था कि सेना में अहिर रेजिमेंट का या तो गठन करो, नहीं आने वाले समय में
ये अहीर समाज आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। और जिसको लेकर 4 फरवरी से नियंत्रण पूरे समाज ने और पूरी कमेटी ने फैसला लिया, भाई अब लड़ाई आर पार की होगी, जिसको लेकर 4 तारीख से नियंत्रण अनिश्चितकालीन धरने का आरंभ किया गया। और आपने देखा होगा 13 तारीख को यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया गया था और 12 तारीख को हमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया भी था हमारी कमेटी को और आश्वासन भी दिया था कि आपकी इस मांग को हम आगे तक पहुँचाएँगे, रक्षा मंत्री तक पहुँचाएँगे, पर अब तक कोई आश्वासन हमारे पास नहीं आया। और 23 मार्च को जो हमने शक्ति प्रदर्शन यहाँ किया था, आपने देखा होगा लाखों की तादाद में यहाँ यादव समाज इकट्ठा हुआ था और सभी दलों से सांसद, तकरीबन 13 सांसद और 35 से 40 एमएलए ने और मंत्रियों ने आकर हमारा समर्थन किया था। 23 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने वाला है और अपनी यादव कौम अपनी एकता दिखाते हुए सरकार से ये मांग करेगी कि हमारा जो अधिकार है अहीर रेजिमेंट, उसका आप समर्थन करके अहीर रेजिमेंट का गठन कीजिए। अहीर समाज के लोगों ने भले ही 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच ऐलान कर दिया है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि केंद्र सरकार उनकी मांग को मानते हुए अहीर रेजिमेंट का गठन कर पाएगी या नहीं। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार के साथ आलोक भांडूरिया की रिपोर्ट। अहीर रेजिमेंट हक हमारा अपनी मांगों को लेकर लगभग 8 महीने से गुरुग्राम के खेड़ की दोला टोल के पास संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि कई विधायक सांसदों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन भी दिया है। अब ऐसे में संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे ने रणनीति बनाई है कि 23 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि यह प्रदर्शन कितना रंग लाएगा और संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे की मांग सरकार मानती है या नहीं। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार।